हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्लैक एंड आप देख रहे हैं ब्लैक एंड बंदर को। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नीलवंती, जो कि डार्क वेब की दुनिया का सबसे महंगा ग्रंथ है, जो कि हिंदुइज्म ग्रंथ है। और इसकी कुल वैल्यू अगर आपको पता चलेगी तो आप भी हैरान हो जाएगी। उसकी कुल वैल्यू लगभग 700 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक उसकी वैल्यू है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से डार्क वेब पर आपको मिल जाता है, मतलब उसके बोली लगाई जाती है, पूरी तरीके से डार्क वेब पर लगाई जाती है। अब देखो डार्क वेब क्या है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि आप सर्च इंजन जो आप सर्च कर रहे हैं वो इंटरनेट का लगभग 10% है। मतलब आप सरफेस पर जो सर्चिंग करते हैं वो 10% है, बाकी का 90% जो डार्क वेब पर है, ठीक है। उस पर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, डार्क वेब क्या है, कैसे काम करता है और इसे एक्सेस कैसे किया जाता है अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नीलवंती ग्रंथ के बारे में, जो कि उसकी वैल्यू 700-800 करोड़ का एक ग्रंथ है, ठीक है। एक पुस्तक है जो 700 करोड़ की है, तो थोड़ा सा वो डिफरेंट लगता है। उसमें क्या है, मेरे हाथ में भी एक पार्ट लगा है। आई डोंट नो कि उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी, लेकिन एक टेस्टिंग पीस है। अगर टेस्टिंग पीस की अगर वैल्यू होती है तो उसके हिसाब से अगर 14 पार्ट्स का अगर ये एक पूरा चैप्टर है, मेरे हाथ में अगर फर्स्ट चैप्टर भी लगा है, तो मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू अगर बहुत कम होगी तो एक 2 करोड़ तो होगी, ठीक है। तो मेरे हाथ में 1-2 करोड़ का माल लगा है, ठीक है। तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं फ्री में, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इस बुक की, आखिरकार ऐसा क्या है इस बुक में जो इतनी वैल्यूएबल है। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, मतलब 40 के 40 चैप्टर आप इसमें पढ़ लेते हैं, तो आपको जो पशु है, मतलब जो प्राणी है, जो पंछी है, पूरी तरीके से पशु है, लगभग हिंदुइज्म में जो भी योनि आती है, जितने भी योनि आती है, आप उसको सभी को रीड कर सकते हैं, आप उनको सबसे आप बातें कर सकते हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है, ठीक है। पशुओं से आप बात कर सकते हैं, पशुओं के जरिए आप खजाना ढूंढ सकते हैं, ऐसा उसमें कहा जाता है। और उसको ऐसा भी कहा जाता है, अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, मतलब आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं पढ़ा, तो आप पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। अब उसमें ऐसा भी है कि अगर आपको ये 40 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके पास उतना दिमाग भी होना चाहिए कि उस जो नॉलेज है उसको पचा सके, जो चैप्टर्स है उसको आप अपने अंदर ले सके, इतना आपके पास दिमाग भी होना चाहिए कि इतना नॉलेज आप पचा सके, ठीक है। तो ऐसे थेरीज हैं, ठीक है। सबसे पहली थेरीज ये कहते हैं कि इसमें आप ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। दूसरी थेरी ये कहते हैं कि आप पशुओं से सारी तरीके से बात कर सकते हैं। और बाकी के जो नॉलेज है, बाकी बहुत सारी थेरीज उसमें आती है। लेकिन हाँ, इसे बंद किया गया था लगभग 1935 में। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इसे बैन कर दिया था, ठीक है। तब से लेकर अब तक ये कुछ ही लोगों के पास होगी, के बाद उन्होंने अपने साथ भी लेके गए, बाकी के जो ग्रंथ है वो जला भी डाले हैं उन्होंने, ठीक है। इस रीज़न से उसका मार्केट है जो बहुत हाई है, तो बहुत कम पीसेस है तो बहुत हाई वैल्यू होती है। जैसे बिटकॉइन होता है, थोड़ा है तो बहुत उसका वैल्यू हाई होता है, ठीक है। जो पीस बहुत कम होता है उसकी वैल्यू हमेशा हाई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। उसके जो ग्रंथ है बहुत कम है, आपको बहुत कम देखने को मिल जाते हैं, इसके लिए इसकी वैल्यू भी आपको बहुत हाई देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब देखो 40 पार्ट का है, और 40 पार्ट को रखने के लिए लगभग आपको आधी लाइब्रेरी लग सकती है, इतना बड़ा वो ग्रंथ है। और आपको वो 40 पार्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपको पूरी तरीके से नॉलेज आएंगे, ऐसा उनका मानना। देखो नीलवंती एक अनसुलझा रहस्य है, इसके आपको पॉपुलरिटी परफेक्टली आपको कोई बता नहीं सकता कि हाँ ये ऐसा ही ग्रंथ है और इसमें ऐसा ही लिखा गया है, तो आपको ये प्रॉपरली कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मतलब ये बहुत कम देखने को मिल जाता है। अगर मिल भी जाता है तो आपको ये सारे के सारे पार्ट नहीं देखने को मिल जाते, ठीक है। और इस बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशंस है कि ये आपको जो मरी हुई आत्मा है, गरीब महिला है, जो प्रेग्नेंट एक महिला है, उसकी जो चिता के आग में ही आपको ये सारे के सारे पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आप पागल नहीं बन सकते, ऐसा एक थ्योरी है, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशंस है, इसके कारण से इसे कई लोग पढ़ते भी नहीं है। और जिनके पास ये है वो पार्ट्स में डिवाइडेशन है, मतलब सारे लोगों के पास ये सभी के सभी पार्ट्स एक साथ नहीं मिल जाते, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग पार्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये बहुत लुप्त है। अगर किसी के पास ये 14 पार्ट्स वन टाइम मिल जाते हैं तो हो सकता है उसके पास ये नॉलेज आ भी सकता है या फिर नहीं भी, ठीक है। अब इस ग्रंथ को सन 1935 में बैन किया गया था, तो ये ग्रंथ अवेलेबल था, उसमें क्या किया जाता था क्या नहीं किया जाता, तो अलग अलग थ्योरी लोग निकालते रहते हैं। अब इस ग्रंथ पर मैंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मुझे एक लॉजिकल थ्योरी जो लगी, बहुत सारी थ्योरीज है लेकिन मुझे एक लॉजिकल थ्योरी लगी, तो वो थ्योरी ये थी। उस थ्योरी में बताया गया था कि जब शंकर भगवान जी अपनी पत्नी पार्वती को
पूरे संसार का ज्ञान दे रहे थे, तब माँ पार्वती सो गई थी। ठीक है, तो उसके पीछे जो एक कबूतर है वो हर बार उससे ऐसा करता था। ठीक है, पूरे संसार का जो ज्ञान है वो शंकर भगवान ने तो बता दिया, उस कबूतर ने पूरा सुन लिया। उस कबूतर को मारने के लिए वो शंकर भगवान जी के पीछे चले गए ताकि उस जो ज्ञान है उसका कोई गलत उपयोग ना कर पाए। ठीक है, तो वो कबूतर उड़ के चला गया। उसके बाद वो अलग अलग से रूप बदलता रहा। शंकर भगवान जी उसे मारने के लिए हर रूप का पीछा करते थे। ठीक है, लेकिन वो कबूतर मारा नहीं। उसके बाद जाकर एक ऋषि मुनि है, उनकी पत्नी में जाकर वो गर्भ में जाकर छुप गया। ठीक है, और लगभग मेरे हिसाब से उसमें बताया गया है कि 12 साल तक वो जो गर्भ से बाहर निकला ही नहीं। ठीक है, तब ऋषि मुनि ने उस गर्भ से पूछा कि भाई क्या हुआ। एक गर्भ से उसने पूछा कि भाई क्यों तुम बाहर नहीं आ रहे। ठीक है, तब गर्भ ने बताया कि मुझे शंकर भगवान जी का ये वो पीछे पड़े हैं। अगर आप श्री कृष्ण से जाकर पूछते हैं कि वो मुझे नहीं मारेंगे तो मैं उस गर्भ से बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तब जाकर वो श्री कृष्ण से वचन लेते हैं कि हाँ शंकर भगवान जी आपको नहीं मारेंगे। तब जाकर वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, गर्भ निकल आता है। तो बच्चा बहुत ज्ञानी होता है क्योंकि बहुत सारी नॉलेज उसके पास ऑलरेडी होती है। ठीक है, उसके बाद वो ऋषि मुनि के जो ज्ञान का सागर है वहाँ पे भी शिक्षा लेते, लेकिन उनकी जो नियमावली होती है उस ऋषि मुनियों की, जो कि एक कुटिया होती है, उनकी कुटिया के कुछ नियम होंगे, उस नियम को वो भंग कर देता है। ठीक है, तब उसे तोते जैसा मुंह आ जाता है, ऑटोमेटिकली उसके तोते जैसा मुंह आता है। अब उस कबूतर जो जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था उस मनुष्य को तोता आ गया था, मतलब उसके मुंह को तोता जैसा चेहरा आ गया था। ठीक है, तो उसकी बहन जो थी ऋषि मुनियों की जो दूसरी बच्ची थी, जो कि एक कबूतर की बहन थी जिसका नाम था नीलवंती। ठीक है, अब वो पिताजी से अपने ऋषि मुनि से कहते हैं कि मेरे भाई को मुझे फिर से पहले जैसा करना है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने तो ये सारे जो नियम हैं वो तोड़ दिए हैं, तो उनको इसकी शिक्षा मिलेगी। तो वो कहते हैं कि जो नीलवंती है वो कहते हैं कि अगर उसे ठीक करना है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वो बताते हैं कि जो जंगल में आगे जाकर आपको एक कुएं मिलेंगे, जो 40 कुएं हैं, तो उन कुएं में आपको हर कुएं में आपको उनको नीचे फेंकना है कबूतर को। ठीक है, नीचे फेंकना है। उसके बाद जाकर उसे सवाल पूछने हैं। ठीक है, आपको हर कुएं में आपको हर सवाल पूछना है। ठीक है, जितने भी आप सवाल पूछेंगे उसका आंसर ये देगा, तब जाकर इसका जो है मुंह है वो फिर से इंसानों जैसा हो सकता है। 40 कुएं हैं, उसमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है ना, तो ये जो किताब है उसमें बताया गया है। उसमें ऐसा बताया गया है कि उसमें इतना नॉलेज बताया गया है कि अगर एक नॉर्मल इंसान है, बहुत ही नॉर्मल है, तो आपको ये जो नॉलेज है आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा और इसके कारण से आप पागल भी हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया गया है। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल थ्योरी मुझे लगी। ठीक है, कि उसमें बहुत सारा नॉलेज बताया गया, पूरे संसार का नॉलेज बताया गया है। मेडिकल थ्योरीज, एजुकेशनल थ्योरीज, सारी तरह की उसमें थ्योरीज आपको बताई गई है उस पुस्तक में। इसके कारण से उसे गवर्नमेंट बैन किया था कि अब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उनके अलावा ये नॉलेज किसी और के हाथ में लगे, उस रीजन से उसे बैन किया गया था। ऐसी वो थ्योरी कहती है। ठीक है, तो आपको ये ग्रंथ कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये थ्योरी भी कैसी लगी, इसमें से कौन सी थ्योरी आपको लॉजिकल लगती है या इसमें से कौन सी थ्योरी आपको पॉपुलर लगती है, तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।